अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आपको अपने पिताजी की बहुत पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये उस समय की कहानी है जब मेरे पिताजी स्कूल में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और ये कहानी सुनाते थे। तो मैं भी कभी कभी उनके साथ स्कूल में जाया करता था और ये कहानी मैंने सुनी है उनसे, उनके मुँह जुबानी। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा प्रांत था और उस प्रांत के अंदर एक शक्तिशाली राजा था और राजा के साथ उसकी प्रजा थी और एक उसका बहुत चहीता वजीर था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक राज्य, उस राज्य के अंदर एक राजा और राजा का एक बहुत चहीता वजीर था। तो वो राजा अपनी प्रजा, अपना साम्राज्य को बचाने के लिए आए दिन अपनी प्रजा के लिए कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढता रहता था। कुछ अच्छे अच्छे विकल्प, अच्छे अच्छे राय और अच्छी अच्छी उनकी प्रजा की सुख शांति के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ों का एग्जाम्पल करता रहता था, तलाशता रहता था कुछ नई चीज़ें कि किस तरह से मेरा प्रजा, मेरी साम्राज्य उन्नति हो, सुखी हो और किसी प्रकार की कोई उनको हानि ना पहुँचे। तो यही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो राजा आए दिन अपनी प्रजा के वास्ते हमेशा उनके दुख सुख में भाग में बना रहता था। इन्हीं विकल्पों को ढूंढते ढूंढते एक दिन राजा ने ये सोचा कि क्यों ना मेरे ऊपर, मेरे कंधे पे बहुत बोझ है, इस बोझ को मैं कुछ कम कर दूं। ये सोचकर उसने अपनी प्रजा की, उसने अपनी साम्राज्य की, उसने अपनी प्रजा के लोगों की देखभाल करने के लिए अपने सबसे चहीते वजीर को उस प्रजा के लिए, उस प्रजा की देखभाल करने के लिए उसको अपॉइंटेड यानी उसको नियुक्त कर दिया और उसको उस प्रजा के लोगों की सुख शांति और अच्छा भविष्य के लिए उस अपने सबसे चहीते वजीर की जिम्मेदारी दे दी कि आप इन लोगों का प्रोत्साहित करो और इनका मार्गदर्शन दो और आवाम की देखभाल करो। तो जिस तरीके से राजा ने अपनी आधी जिम्मेदारी अपने चहीते वजीर के कंधों पर ये सोचकर डाल दी थी कि ये मेरा सबसे चहीता वजीर है, ये मेरी आवाम के लिए, मेरे साम्राज्य के लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन और उस प्रजा के लोगों को खुश रखेगा। परंतु हुआ सब उल्टा। वजीर ने जिम्मेदारी को बखूबी से निभाने के बजाय उसका उल्टा किया। प्रजा के लोगों को आए दिन सताना, आए दिन प्रजा के लोगों के साथ मारपीट करना, आए दिन प्रजा के लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना, गाली गलौज करना और बेवजह उनका हक मारना। उनकी जो किसान भूमि होती है उसमें अधिकतर लोग किसान थे, उनकी जो खेत खलियान थे उनके ऊपर अपना अधिकार जमा के उस खेत को ऊपर अपना कब्जा करके अपने हाथ में लेना। ये सब आए दिन किसानों का हक मानने को लेके वजीर के रवैये को देखते हुए ये सब चल रहा था और प्रजा के लोग उस वजीर के खिलाफ उनके जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, औकात नहीं थी, क्योंकि उस प्रजा के अंदर अधिकतर लोग अशिक्षित थे, सीधे साधे थे, स्वभाव के थे और बहुत गरीब भी थे। इसी कारण
वज़ीर के खिलाफ सर उठाने की उनकी ताकत नहीं थी। और इन सब चीज़ों के आड़ में वज़ीर का और राजा का, राजघराने का अच्छा रसूख भी था, क्योंकि वज़ीर को राजघराने का संरक्षण प्राप्त था। इस वजह से वज़ीर को कभी भी वज़ीर के खिलाफ कोई भी नहीं जा पाता था। वज़ीर ने खुद ऐसी राजनीति चली थी कि पूरे प्रजा के अंदर किसी भी एक को साथ अत्याचार करता था, वो अत्याचार की भय बनाता था पूरे प्रजा के ऊपर, और उस एक की वजह से पूरा सारे प्रजा को अपने हाथ में कंट्रोल में रखता था, और ऐसा खौफ बना दिया करता था कि जिससे कि कभी भी वज़ीर के खिलाफ कोई सर नहीं उठा सके। वज़ीर के इतने सारे जुर्म, इतने सारी अहिंसा, इतने सारे गुनाह, मतलब प्रजा के लोगों के साथ आए दिन बदसलूकी करने की घटना, ये सब राजा को इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, और राजा इस चीज़ से पूरी तरह अनजान था। आए दिन अत्याचार, गलत निर्णय, मारना पीटना, लूट मार, और किसी की भी ज़मीन, किसी के भी खेत को कब्जा करना, और आए दिन प्रजा के लोगों के साथ मारपीट करने से वज़ीर का दिन पे दिन उस प्रजा की आवाम के ऊपर से कंट्रोल कम होता जा रहा था, और कुछ लोग वज़ीर से कतराने लगे थे, वज़ीर से दूर भागने लगे थे वज़ीर के अत्याचारों को देखकर। तो जब इस बात का वज़ीर को एहसास हुआ कि मेरी इस साम्राज्य के प्रजा के ऊपर से मेरी हुकूमत कम हो रही है, मुझे मेरा मनोबल टूट रहा है, मेरी शान टूट रही है, मेरा रुतबा टूट रहा है, और मेरे प्रजा के लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। तो वज़ीर ने दोबारा से लोगों का मनोबल जीतने के लिए, योगदान पाने के लिए, वज़ीर ने एक षड्यंत्र रचा। वज़ीर ने अपने वज़ीर खाने में एक महाप्रतिभोज का आयोजन किया, महाप्रतिभोज का आयोजन रखा, और उस महाप्रतिभोज के आयोजन में चालाकी के साथ, अपने षड्यंत्र के साथ उस साम्राज्य के राजा को भी आमंत्रित किया, ये सोचकर कि राजा जी आएंगे मेरे वज़ीर खाने में और मेरे प्रतिभोज आयोजन में, तो उनको देख के साम्राज्य के हर प्रजा और प्रजा के हर लोग बहुत बड़ी तादाद में मेरे वज़ीर खाने में लोग तशरीफ़ लाएंगे। तो ये सोचकर राजा जी को उसने आमंत्रित किया। जब राजा जी के सम्मान के चलते उस आयोजन में अधिकतर लोग नहीं आए, और ये देखा वज़ीर ने ये भी सोचा था कि उस महाप्रतिभोज में वज़ीर खाने के अंदर राजा जी आएंगे, राजा का और वज़ीर का आपसी तालमेल देख के उस प्रजा के लोग फिर दोबारा भयभीत हो जाएंगे कि राजा का और वज़ीर जी का बहुत आपस में तालमेल अच्छा है, और उसकी वजह से पूरे साम्राज्य की पब्लिक, पूरे साम्राज्य के प्रजा के वासी
वो राजा के साथ हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वज़ीर के साथ भी हो जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो वज़ीर का दोबारा मनोबल बढ़ जाएगा। परंतु आगे क्या हुआ कि उस साम्राज्य के प्रजा के अंदर बहुत लोग काबिल लोग भी थे। उन लोगों ने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और उस वज़ीर के महाप्रतिभोज आयोजन में बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं गए, क्योंकि उन लोगों ने इस महाप्रतिभोज का आयोजन का पीछे का कारण जान लिया था कि वज़ीर की उस महाप्रतिभोज आयोजन की शंका क्या है, उसके दिल में उसका षड्यंत्र क्या है। तो ये सब देखते हुए प्रजा के लोग उस महाप्रतिभोज आयोजन में नहीं गए और राजा जी का इंतज़ार करने लगे कि जैसे ही राजा जी पधारेंगे तो हम कुछ विनती आग्रह अपने महाराज से करेंगे। जब राजा जी को मालूम पड़ा कि मेरे कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो राजा जी उस प्रजा के लोगों तक पहुँचे और जब इस पूरी सच्चाई का वहाँ के प्रजा के वासियों से इस सच्चाई का सामना हुआ, इस सच्चाई का मालूम हुआ, तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख पहुंचा कि जिस वज़ीर को मैंने अपनी जनता के लिए, जिस वज़ीर को मैंने अपना साम्राज्य की प्रजा के लिए नियुक्त किया है, वही वज़ीर इनको खा रहा, लूट रहा है। तो ये सब देखते हुए राजा को बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन राजा मजबूर था। राजा इसलिए मजबूर था क्योंकि ये वज़ीर उसका सबसे चहेता वज़ीर था और राजा किसी भी कीमत पे इस वज़ीर को खोना नहीं चाहता था। तो उस वज़ीर के सारे गुनाहों पे उस राजा ने कोई भी किसी भी तरीके का कोई सख्त कदम नहीं उठाया और ये कहकर, ये सोचकर छोड़ दिया कि शायद आगे चल के वज़ीर के हालात समझ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। कहानी का सार ये था कि साम्राज्य की प्रजा ने जो चीज़ का प्रमाण दिया वो काबिल तारीफ था, क्योंकि वज़ीर का षड्यंत्र था कि महाप्रतिभोज आयोजन में बहुत लोग आएंगे, बहुत मेरे प्रजा के वासी आएंगे, लेकिन उस प्रजा के लोगों ने अपनी अकल का हवाला देते हुए ये प्रमाण दिया कि उसके अंदर बहुत कम लोग गए। तो इस प्रकार प्रजा की अवाम ने वज़ीर के जुल्मों और अत्याचारों का हवाला देते हुए वज़ीर के षड्यंत्र भरे महाप्रतिभोज का आयोजन में न जाकर अपनी सच्चाई का प्रमाण दिया और एक बहुत उच्च प्रकार का निर्णय लिया। तो इस कहानी का सार ये है
कि कितना बड़ा भी साम्राज्य हो और कितना बड़ा भी शक्तिशाली हो राजा हो, और उस राजा का कितना भी चहीता वजीर हो, लेकिन प्रजा से आगे बढ़ के कुछ नहीं है। साम्राज्य प्रजा से चलता है, ना कि प्रजा साम्राज्य से चलती है। तो मेरा कहने का मतलब एक यही था कि इस कहानी के अंदर बहुत सच्चाई है। साम्राज्य, राजा, वजीर, लेकिन उसके आगे भी एक प्रजा का बहुत बड़ा योगदान है। तो हर वक्त, हमेशा, हर समय प्रजा को चारों तरफ अपनी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है, गलत हो रहा है। जिस तरीके से उन लोगों ने सोचा, उन्होंने अपना प्रमाण दिया। मैं अपनी कहानी को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ये एक बहुत पुरानी कहानी थी जो मेरे पिताजी ने अपने शिक्षक काल के समय, जब वो टीचर थे, जब मुझे सुनाई, और कुछ उनके स्टूडेंट थे उनको भी सुनाई थी। उनका कहने का मतलब ये था कि राजा कितना बड़ा भी हो, लेकिन जब तक उसका तंत्र, उसकी प्रजा का तंत्र सही नहीं है, तो राजा किसी लायक नहीं है। अगर प्रजा सुखी है तो राजा सुखी है। मेरी छोटी सी बात का आप क्या सोचेंगे? मैं अपनी बात अब यहीं पूरी करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस कहानी की सच्चाई है। इसी तरह आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, सच रहो, एकदम सच्चे रहो, सच का साथ दो, बुराई के दूर हो जाओ, बुरा मत कहो, बुरा मत सहो, हमेशा सच का साथ दो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।